हेलो दोस्तों। तो आज है 27 दिसंबर 2023 और मैं आया हूँ अपना एग्ज़ाम देने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का। तो ये देखो कितना ज़्यादा आज कोहरा था, 20-30 मीटर की भी चीज़ें नहीं दिख रही थी। और मेरा एग्ज़ाम था हाथीपुर महाराजपुर कानपुर में। बहुत ही काफ़ी फेमस सेंटर है ये। सेंटर ऐसा है, देखो कैसा है। खैर दुकानें सब हैं यहाँ पे। अगर आप गाड़ी से बाइक से आते हैं तो खड़ा करने की जगह है। ये है गंगा मैया, रास्ता में पड़ती है, हमारे गांव के पास में है गंगा मैया। ये है नज़ारा। ये देखो दोस्तों, इंसान को हमेशा अपनी औकात में रहना चाहिए यार, लौट के सबको यहीं आना है। देख लो यार। देखो एग्ज़ाम का रिव्यू तो ठीक ही है, अगर आपको नहीं पता है तो टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मिनट का ही समय रहेगा, मतलब 2 घंटे का पेपर रहेगा। 60-60 क्वेश्चन डिवाइड रहेंगे। 60 क्वेश्चन ये समझ लो आप कि पूरा एसएससी है, मतलब 10 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन क्वांट के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए। अब बचे 60 क्वेश्चन, तो उसमें आपको 12th लेवल तक की मैथ्स और फिजिक्स, मेनली 12th की आती है, 11th की भी नहीं आती है, मेनली 12th की आती है। चलो अब रिव्यू बताते हैं। सबसे पहले जीके 10 नंबर की मैंने की। तो जीके में ठीक ठाक क्वेश्चन थे। एक संसद का क्वेश्चन था कि जो 79 आर्टिकल में संसद है ना, वो क्वेश्चन था, जो मुझको याद है मैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद रीजनिंग तो इजी इजी थी। रीजनिंग में एक वो क्वेश्चन था कि कथन, और उसके बाद निष्कर्ष वाला था, सीरीज वाला था, और जो वो होते हैं जो ABCD वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं, तो वो सीरीज वाले थे। रीजनिंग तो इजी थी, मतलब कोई भी क्वेश्चन उसमें हार्ड नहीं था। उसके बाद 15 क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं, मैथ भी इजी थी। वर्क एंड टाइम के 2 क्वेश्चन थे, है ना। और चाल और दूरी के भी, हाँ, 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक क्वेश्चन बांटने वाला था कि मतलब P और Q और R का हिस्सा इतना इतना अनुपात में है, इतने रुपए हैं तो बांटो। कुल मिला के मैथ इजी थी, आप 15 के 15 क्वेश्चन कर सकते थे। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे। तो ईडियम फ्रेज पे आधारित कम से कम 3 क्वेश्चन थे कि ये ईडियम फ्रेज इस पे फिर बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, मतलब सेंटेंस लिखा है और उसमें बीच में ईडियम लगाया हुआ है ना, ईडियम। तो वो ईडियम वो सेंटेंस पे फिर बैठ रही नहीं बैठ रही, तो वो आपको छांटना था। 2 PQRS थे, लेकिन PQRS बढ़िया लेवल के थे, 5-5 के थे, मतलब ABCDE 5 लाइन के PQRS थे। और काफ़ी बड़े बड़े थे, मतलब तुमको एक एक 2-2 मिनट, 2-2 ढाई-ढाई मिनट आराम से लग जाएगा। वो मैंने सबसे लास्ट में किए थे। तो 2 PQRS हो गए। और 5 क्वेश्चन पैसेज के थे, एक था थीम पर आधारित था और 4 ऐसे क्वेश्चन थे। बाकी कम से कम 4 एंटोनिम सिनोनिम थी, मतलब 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम थी। तो ये रिव्यू हो गया। अब आते हैं हम 60 क्वेश्चन जो 12th लेवल तक पूछे जाते हैं। तो एकदम, अगर 60 में से आप हम 20 क्वेश्चन हटा दो, बचे 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन बिल्कुल जनरल के थे, मतलब डीपली नहीं। अगर आपने ऊपर ऊपर भी मतलब पढ़ा है ना, मतलब उतना डीप नॉलेज नहीं चाहिए कि बहुत अंदर से क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक घात और कोटि का जो सवाल होता है ना, समीकरण होता है, उसमें बताओ कि घात और कोटि, तो एक कोटि का क्वेश्चन था। समाकलन से कम नहीं तो 2-3 क्वेश्चन थे। अवकलन से 2-3 क्वेश्चन थे। उसके बाद अवकल समीकरण से कम 3-4 क्वेश्चन थे। फिजिक्स में आ जाते हैं तो गति के जो सूत्र होते हैं उनसे क्वेश्चन थे। उसके बाद हाँ, एक डायरेक्ट विमा पर क्वेश्चन था कि सूत्र मतलब दिया था उसमें कुछ P बराबर है, मान लो MT दिया है, P की दिया है, M की दिया है, ऊपर घात M लगी है, T की दिया है, घात N लगी है। उनको सॉल्व करके लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो टोटल अगर आप फार्मूले, अगर ओरल ओरल भी तैयार किया है, देखो न्यूमेरिकल भी आए थे जो सही है, न्यूमेरिकल भी पूछे गए थे। तो यही मेरा रिव्यू है। जो बाकी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। तो ओवरऑल पेपर इजी था अगर आप सही सही करते हैं तो। बाकी
गुड नाइट।